प्राइमरी में पढ़ते थे, एक प्रार्थना आया करती थी, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से डरें, ताकि हंसते हुए निकले दम। उसमें एक लाइन आती थी, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करें हम भलाई करें, नहीं बदले की हो भावना, बढ़ चले प्रेम का हर कदम और मिटे बैर का ये भरम, नेकी पर चलें और बदी से डरें, ताकि हंसते हुए निकले दम। अगर साथियों हंसते हुए मरना चाहते हो तो जीवन में बगैर किसी फल की चाहत किए और बगैर कर्ता बने, कर्ता भी नहीं बनना चाहिए, नेकी करो निरंतर, जीवन की हर इंद्रिय से और मन से निरंतर शुभ कर्म होना चाहिए। तुम्हारा अपना अधिकार है, अगर इस अधिकार को नहीं प्राप्त कर सकते तो जीवन में सुखों की आशा भी छोड़ देनी चाहिए। एक गुरुजी एक बात और चल रही है, मतलब भाई जो जो अपने घर में माता पिता होते हैं, बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, ज्यादातर देखा जाता है मतलब भाई उनकी तो सेवा करते नहीं, मंदिरा में जावे हैं, उड़े उन्हें पूजे जा हैं, मतलब आश्रमा में, मंदिरा में, डेरा में उड़े भक्ति दिखावे हैं, वे घरा भूखे बैठे रहे हैं। देखिए आपने जो ये प्रश्न किया है, माता पिता की सेवा नहीं करते और आश्रमों में, मंदिर में या भंडारे या अनेक शुभ कर्म करते हैं, कोई गोवर्धन जाता है, कोई खाटू श्याम जाता है, कोई हरिद्वार जाता है। परमात्मा अंधा नहीं है, इसको कैसे भी स्वीकार नहीं कर सकता परमात्मा। क्यों? उनके लिए क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे सनातन धर्म में हमारे जो मेन महापुरुष हुए हैं श्री राम, उन्होंने मर्यादा सिखाई। उन्होंने कहा, जीवन में जब वो बचपन में थे तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी लेखनी से लिखते हैं भगवान श्री राम के लिए कि प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। सबसे पहले राम जी उठते हैं, अपनी माता को प्रणाम करते हैं, फिर पिता को प्रणाम करते हैं, फिर गुरु को प्रणाम करते हैं। मात पिता गुरु ना वही माता। अरे ये मैं केवल ग्रंथ की बात नहीं सुनी हुई या पढ़ी हुई नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा भी अनुभव है। हाँ, मैंने जो अपनी माता पिता की सेवा की और मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था, माता पिता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। हम शरीर से 2 भाई थे, 4 बहनें भी थी, लेकिन मेरा ये मानना है, जो मेरे पास आता भी है मैं उसको भी कहता हूँ, तेरा पिता कैसा भी क्यों ना हो, चाहे दारूबाज भी क्यों ना हो, अपने पिता को पुत्र की मर्यादा में रहकर तो उसको दारू छुटवा सकता है। और मैंने छुटवाई है यहीं, इसी गांव में। हाँ, इसी गांव में रहते हुए जो दिन रात दारू पीता था, और मैंने उससे कहा, और ये भी साथ में कहता हूँ, कभी एक पिता के 4 पुत्र हों, जो मेरे पास आएगा मैं उसको सबसे पहले कहूँगा, तेरा पिता अकेले का है, माता पिता तेरे, ये नहीं मानना तुझे उन तीनों को भी उसने संपत्ति दी है। मेरा धर्म सबसे पहले माता पिता की सेवा करना, उस पर बलिदान हो जाऊं सेवा करके। और पुत्र उसे कहते हैं, पुत्र केवल बच्चा पैदा हो गया, बेटा हो गया, उसे पुत्र नहीं कहते हैं। पुत्र कहते हैं उसे जो माता पिता का यहाँ भी उद्धार करे, यानी कि उसका कपड़े लत्ते का, उसकी भोजन की व्यवस्था, और उससे दान करवाए, उससे भजन करवाए, उससे तीर्थ करवाए। मैंने करवाया, मैं करवाता, उसी का फल है जो मैं आज जीवन में आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। वो आनंद को मैं जानता हूँ। आप सभी देख रहे होंगे, इसी राठधना में मुझे भी 2 साल हुए हैं, मुझे नहीं पता था राठधना क्या है। आपने आश्रम भी देखा होगा, 1.25 साल के अंदर आश्रम की व्यवस्था किस वजह से हुई, ये केवल परमात्मा की कृपा है। और वो कृपा जब भी करते हैं, वो तो घट घट व्यापी हैं। जब अपने घट के ऊपर से गंदगी का पर्दा हटाएंगे ही नहीं तो कैसे बात बनेगी। हाँ, तो माता पिता को अगर चाहे किसी के 10 पुत्र हों, हर पुत्र ने यह मानना चाहिए, माता पिता की सेवा करना मेरा धर्म है। और अधिकतर समाज में आज एक बहुत बड़ी विकृति आ रही है, पिता की संपत्ति को लेकर पुत्र बहुत नाराज हैं। इतनी बड़ी मूर्खता पुत्र करते हैं। मैं तो जो मेरे पास आते हैं उनको ही समझाता हूं, अगर पिता बिल्कुल जमीन वाला न हो, एक पैसे की भी उसकी पेंशन वगैरह ना हो, तो क्या तू पिता की सेवा फिर नहीं करता? क्या नहीं करता? क्या पुत्र हुआ फिर? पुत्र होने का अधिकार नहीं उसका, उसका पुत्र होने का अधिकार ही नहीं। पुत्र नहीं है, वो लड़का है। लड़का जो लड़ते लड़ते पैदा हुआ, लड़ के जी रहा है और लड़ के मर जाएगा। अच्छा जी, लड़के में और पुत्र में
अलग अलग। बहुत लड़के में और पुत्र में बहुत फर्क है। लड़का तो आम जैसे पति पत्नी टकराए और लड़का पैदा हो गया, जीवन में कोई संस्कार न तो माता पिता के रहे और न उस बच्चे के जीवन में संस्कार रहे। इसलिए हमारे यहाँ पहले पुत्र बनाने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था, वो सपुत्र बने। हमारे शास्त्रों में लड़के की भाषा नहीं है, सनातन धर्म में कहीं भी। सनातन धर्म में पुत्र की मर्यादा है। हम किसी को कहने भी नहीं देते। यहाँ किसी कोई कहता है कि मेरे कितने लड़के हैं, नहीं, कहा करो मेरे पुत्र हैं। हाँ, पुत्र का मतलब है जो यहाँ भी उद्धार करे और वहाँ भी उद्धार करे माता पिता का। वहाँ उद्धार करने के लिए उससे दान करवाए, उससे सेवा करवाए, उससे भजन करवाए, उसको आश्रम में तीर्थों में भेजे, माला उसके हाथ में दे। केवल खाना पीना हगना मूतना ही नहीं है, यही सेवा नहीं मानी जाती। ये तो यहाँ की सेवा हो गई, लेकिन आगे की सेवा हर पुत्र का धर्म है, अपने माता पिता से भजन और दान भी करवाए। ये नहीं उनके उसमें से करवाए। हम अपने पिताजी को जब हरिद्वार लेके जाते थे, उनके हाथ से दान करवाते थे। और पिताजी के पुराने जमाने के आदमी थे, बेचारे गरीब आदमी थे, बहुत गरीब भी देख रखी थी। अब उनसे पैसा थोड़ा ही छूटता था, तो उन वो पैसा हम उनके जेब से निकाल करके मैंने कहा इतना दान कर दे संतों को, इतना दान कर दे। और मेरे से बेचारे मानते थे, मेरे सामने कभी भी। क्यों? उनका प्रेम इतना था। हमने अपने पिता से इतना प्रेम जीता जी। हमारे पिताजी अभी 2011 में शरीर छोड़ा, और तब तक हमने 31 साल नौकरी किया। और नौकरी करने में कभी पिता ने ये नहीं पूछा कि बेटा तूने क्या मिलता है। कभी ये नहीं कहा। गांव में जब तक पढ़ते थे, हम बीए तक पढ़ाई की, कभी पिताजी ने ये कहा बेटा ये तो पूछा कहाँ गया था अगर हम लेट आए, लेकिन ये कभी नहीं कहा क्यों गया था। इतना विश्वास हमारे पिता ने हमारे ऊपर था। अगर कभी ये भी कोई कह दे कि तेरा बेटा बीड़ी पीने वाले के संग बैठा हुआ है, विश्वास नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए, बीड़ी पीने वाले का संग नहीं कर सकते थे। आपने और विश्वास जीत रखा था। विश्वास प्रेम के द्वारा, केवल प्रेम के द्वारा। मैं चाहता हूँ हर पुत्र ने जीतना चाहिए। और यहाँ भी मैंने मर्यादा बना रखी होगी, आप देखते होंगे राजेश जी, गेट के अंदर बीड़ी पीकर आने वाला बीड़ी लगाए, बिल्कुल मंजूर नहीं। मैं कहता हूँ नशा जीवन से खत्म होना चाहिए आम आदमी के। तो भाई वीडियो ने ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। जो गुरु जी बात बता रहे हैं ना, मतलब जी बहुत बढ़िया बात है और बहुत संस्कारी बात है। जो भी वीडियो ने देख रहा, ज्यादा से ज्यादा आगे से आगे शेयर करते रहो। और गुरु जी के पास हर हफ्ते का हम आप एक एपिसोड बनाएंगे, हर हफ्ते डाला करेंगे गुरु जी के। तो जो पुत्र में और पिता में कितना अंतर होना चाहिए, जो कर प्यार प्रेम? नहीं, पिता में पुत्र में अंतर तो दुर्भाग्यशाली के होता है, होना ही नहीं चाहिए। हाँ, पिता, हर पुत्र पिता का अंश है, वो उसका स्वरूप है, साक्षात इकट्ठा रहना चाहिए ना जी। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी कारण से जॉब के कारण कहीं दूर भी जाना पड़ गया, हृदय में इतना प्रेम होना चाहिए, कहीं भी रहे वो वहीं रहकर भी उसकी सेवा कर सकता है। हाँ, पिता की अकॉर्डिंग, लेकिन मर्यादा में। जब हमारा जीवन जब तक धर्म में नहीं होगा, मर्यादा में नहीं होगा, तब तक हम माता पिता की सेवा कर ही नहीं सकते। जब हम मर्यादा में रहेंगे और शास्त्र पढ़ेंगे, संतों का संग करेंगे, तो जीवन में पता लगेगा आदर्श क्या होता है। आदर्श जाने बिना आदर्श जीवन नहीं जिया जा सकता, और जब आदर्श जीवन नहीं होगा तो जीवन में सुख भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक गुरुजी जैसे आजकल चल रहा भाई, जो करे अपनी लड़की इतनी प्यारी और जो बहू आवा है वो दुश्मन। आज आपने भी देखे है, तकरीबन यही मामले चल रहे हैं जो आजकल है। और तो गुरुजी इसके बारे में क्या कहना चाहते हो भाई? लड़की जो बहू आती है वो अपनी ये लड़की माननी चाहिए, या मतलब अपनी ये लड़की अपनी लड़की माननी चाहिए? देखिए, बहू को लड़की नहीं मानना चाहिए। बहू तो घर की मालिकनी है। लड़की तो हमारा जो शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्रों में बेटा तो ऐसा धन है जैसा होता है गेहूं। यहीं भी जहाँ बीज बोया वहीं फसल तैयार। और लड़की का धन हमारा ऐसा होता है जैसे धान की फसल, जहाँ बोया फिर वहाँ नहीं फल देगा, वहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं उसको। इसी प्रकार बेटी तो जो संस्कारिक घर हैं, जो धर्म को जानने वाले घर हैं, बेटी को हमेशा ही पराया धन जानते हैं। लेकिन जो संस्कारिक नहीं है, उनके जीवन में
वो बेटी को इतना महत्व देते हैं और कभी बहू को नहीं देते। हाँ जी, इसी कारण वो दोनों तरफ से घर बिगाड़ते हैं। उधर तो अपनी बेटी को ज़्यादा महत्व दे करके अगला घर बिगाड़ते हैं, और उधर वो जो घर में बेटी आई हुई है बहू बन करके, उसका सम्मान करना नहीं जानते। और जो वो सम्मान करना नहीं जानते उनका जीवन नरक में बीतता है। मेरा ये मानना है कुल मिला करके, जो आदमी शास्त्रों को पढ़ेगा, संतों का संग करेगा, वो तभी धर्म को जान पाएगा। जिसने यही पता नहीं मर्यादा क्या चीज़ है, जीवन जिया कैसे जीना कैसे चाहिए, उसने यही नहीं पता, तो वो आदमी सुख कैसे पाएगा। आदमी मन मते से अपना सुख पाना चाहते हैं। बेटी को तो इतना प्रेफरेंस देंगे, सोचेंगे मैं क्या नहीं लुटा दूं। कई घर मेरे पास यहाँ ऐसे भी हैं जो बेटियों धनी घर में ब्याही हैं और सोचते हैं अभी भी उनको क्या क्या दे दें। और जब दिमाग में ये रहेगा और बहू तो समझते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से आ गई, तो वो उनका जीवन नरक में मेरे सामने बीत रहा है। और समझाने पर भी नहीं मानते, अपने आप को धर्म में भी मानते हैं, यानी कि उनका वो मन मते का धर्म है, शास्त्र मते का धर्म नहीं है। यही उनके दुख का कारण है। अगर वो ऐसा समझने लगे बेटी तो पराया धन है, उससे नहीं, जो हमारा हमेशा का धन है, हमारा वंश भी इससे चलेगा, हमारे घर में जीवन भी इससे चलेगा, हमारे घर में आनंद और सुख की जो प्राप्ति होगी, हम जो सास बहू मिलकर के रहेंगे तो उसमें ज़्यादा आनंद आएगा। बेटी को मोहब्बत कर लोगे कितनी देर, कोई राजा भी अपनी बेटी को घर पे नहीं रख सकता, नियम है अपने शास्त्र का। और जब वो बेटी को घर पे नहीं रख सकता तो प्रेम करके क्या कर लेगा। अरे बेटी को ब्याह दिया, उसके नसीब की बात है, जैसे उसके नसीब में था, वो जिस घर में ब्याही गई अपने संस्कार लेकर के आई। लेकिन बहू तो तुम्हारे घर में आई है, वो तो तुम्हारे घर की मालिकनी है। ये तो हमारा सिस्टम है जी। आज जो सास बनी है कल वही सास बनेगी, बहू भी सास बनेगी। बहू को भी चाहिए सास को कभी ये ना माने, पर मामला उल्टा हो रहा है। सास जो है ये समझती है असली सास किसे कहते हैं, जो बहू के सांस ना घोट दे तो सास नहीं। और चाहते हैं कि मुझे सुख मिल जाए। कैसे सुख मिल जाएगा, क्योंकि बहू को उसने मालकिन समझा ही नहीं। असली मालकिन तो बहू है। सास तो बुढ़िया हो गई, शरीर आके थकता जाएगा और उसके अधीन होता जाएगा। सास को भी चाहिए उसको बेटी से ज़्यादा प्रेम करें, और बेटी को भी चाहिए कल मुझे भी सास बनना है, मैं इसकी माँ से ज़्यादा सेवा करूं, क्योंकि कल आज जो मैं करूंगी वही कल मुझे मिलेगा। अब दोनों में जब आपस का प्रेम होगा तो दोनों के जीवन में आनंद हो जाएगा। फिर गुरुजी सियाना सप्ताह का अंडर लाग जा, फिर वो क्लेश हो जा घर में, अब भाई सुख शांति नहीं रहती, पीछे खत्म हो गए, वो ये रह गए। फिर मेन वजह यही है गुरुजी, जहाँ तक निकलती है भाई, जो सियाने सपटे हैं ना, वो तो पाप कर्म का फल है। हाँ जी। जो हम माँ बाप की सेवा नहीं करी, माँ बाप का दिल दुखाया या किसी बेटी का दिल दुखाया। अभी मेरे पास एक परिवार आया यहीं पे, वो कहने लगे महाराज जी हमारी बहू तो पियर में है, वो छोड़ रखी थी उन्होंने, और आप हमें सत्संग दे दो। मैंने कहा किस चीज़ का सत्संग दे दें। तो उन्हें जिस एक जीवात्मा का दिल दुखा रखा है, उस माँ बाप के कलेजे से सांप लौट रहा होगा जिसकी बेटी घर पे बैठी है, तो मैं उसके बारे में नहीं सोचा और तुम सत्संग लेने आओ, क्या सत्संग करेगा। पहले मैंने उनको डांट लगा करके बोला, वो जो लड़का था जिसकी घरवाली थी, मैंने कहा सीधा चला जा, पहले उस लड़की को लेके अपनी बहू को वहाँ से, सब बातें बाद में करूँगा। तो वो सीधा वहाँ पे गया, उसे लेकर के आया, और वो इतने अच्छे खानदानी थे बेचारे, पिछले भी लड़की वाले भी, उन्हें भी ये कह दिया आज के बाद अपनी बेटी से, अगर तू इस घर में वापसी आएगी हम तुझे नहीं रखेंगे, इधर आना मत, बहुत बढ़िया जी, जा करके वहीं रहना, और इधर लौट के नहीं आएगी। फिर मैंने उस बहू को यहाँ भी बुलाया, आश्रम में भी। मैंने उसको भी कहा बेटी मैं आज के बाद तेरा बाप हूँ, तुम जो भी तुझे शिकायत हो मेरे को बताना, इनकी मैं खबर लूँगा अच्छी तरह। उसको दूर करके फिर उनको भी कहा तुम इसको प्यार दो पूरा, जो गलती करती है रोको, प्यार से रोको। प्रेम ऐसी जंजीर है जो पत्थर को भी मोम बना देती है, लेकिन बार बार उसको खिंचाई करना या माँ बाप को गाली देना, तो बार बार वो नहीं समझेगी उस बात को। तो इसलिए अपने जीवन में दोनों ने मिलकर रहना चाहिए। इन चीज़ों से भला ही नहीं है, जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है। ये परमात्मा की एक बगिया है, संसार इतनी सुंदर बगिया है। जिस प्रकार आँख अपनी जगह, कान अपनी जगह, नाक अपनी जगह, हाथ अपनी जगह, जब सभी अपना रोल अच्छा करेंगे तो मानवता का जीवन बड़ा सुंदर जिया जा सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है,
आंख कहे कि हम ज्यादा कीमती, कान कहे कि हम ज्यादा कीमती, मुख कहे कि हम ज्यादा मैं कीमती, होगी जी। बस वो मैं जो है ना, झूठी में, अहंकारता वाली, वो दुख दे रही है सबको। अगर सभी मिलकर के चलें, आंखें अपना काम करे, कान अपना काम करे, हाथ अपना काम करे, पैर अपना काम करे, तो हमारा जीवन कितना आनंद में बन जाता है। इसी प्रकार संसार में कुछ भी दुखदाई नहीं है, सारी सृष्टि सुख में है, आनंदमयी है, परमात्मा समाया हुआ सारी सृष्टि में। लेकिन नजर नहीं आता, जिसने घर में ही नजर नहीं आता, सास में परमात्मा नजर नहीं आता, बहू में परमात्मा नजर नहीं आता, देवर जेठ में नहीं आता, पति में नहीं आता, वो बाहर पूज के कर लेंगे क्या? शिव जी क्या कर लेगा उनका? शिव जी पे जाके जल चढ़ाएंगे, नवरात्रों का व्रत रखेंगे, घर में कलेश करेंगे। अरे नवरात्रों का व्रत करो, कोई मना नहीं है, सुंदर बात है, शिव जी की पूजा करो, सुंदर बात है, संतों की सेवा करो, सुंदर बात है, पर पहले घर के देवी देवता भी तो पूजो ना, जो तुम्हारे सास ससुर हैं, बहू है, जो भी तुम्हारे रिश्ते हैं, ननंद ननंद की तरह रहे, बहू बहू की तरह रहे, सास सास की तरह रहे, पिता पिता की तरह रहे, माता, धर्म में दृष्टि से, अपने मनमते से नहीं, धर्म में दृष्टि से जब ऐसे रहेंगे तो पूरा शरीर जैसे सुंदर बन जाता है, तो सृष्टि भी सुंदर बन जाती है। कार्य करेंगे गुरु जी के साथ मिलके, और भाई एक पार्ट हर वीक आपको मिलता रहेगा, और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भाई गुरु जी के विचार अच्छे लगे हों और तो और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें भाई। वंदे मातरम।